हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक से करा, रेन की प्रॉब्लम, रिवर की प्रॉब्लम आपने करा। अब हम लोग डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से रेन की प्रॉब्लम, रिवर की प्रॉब्लम और साउंड मूविंग इन विंड का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में ये सारे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं डॉक्टर एच सी वर्मा की बुक से चैप्टर 3। इसमें रेन, रेन रिवर एंड साउंड इन विंड, विंड यानी एयर, एयर में जो साउंड चलते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले आपने जो हमें बताया है एग्जाम्पल में से 2 क्वेश्चन करने के लिए सलाह दिया है आपने, तो ये ले रहे हैं एग्जाम्पल 18, ठीक है। एग्जाम्पल 18 नाउ इसमें बता रहे हैं कि मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड। चलिए फिगर साथ में ड्रॉ करते हैं। ये हो गया रोड। अब इस रोड पर कहीं पर मैन स्टैंडिंग, मान लीजिए यहां पर मैन स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग ऑन अ रोड, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला रखे हुआ है एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल, अम्ब्रेला को वर्टिकल से, अब ये वर्टिकल लाइन हम ले रहे हैं, जैसा कि एनसीईआरटी करने के समय मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे लीजिए, वर्टिकल ऐसे लीजिए। तो वर्टिकल के साथ में कह रहे हैं कि 30 डिग्री पर रेन दिखाई पड़ रहा है, इंसान है रेस्ट में। जैसा कि हमने आपसे बात करा है कि जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रेस्ट में होता है, उसके रिलेटिव, उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आप किसी का मेजर करते हैं, आप उसको क्लास 9 से एक्चुअल वेलोसिटी बोलते आ रहे हैं, ठीक है। अब इंसान जो देखता है किसी बॉडी को चलते हुए, तो किस डायरेक्शन में देखता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने करा एनसीईआरटी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होता है किसी का, उसी डायरेक्शन में हम उसको चलते हुए देखते हैं हमेशा। तो ये जो हमें बताया गया है 30 डिग्री वर्टिकल से, 30 डिग्री पर ये वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। अब यहां से 30 डिग्री पर रेन की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी VR, मैं VR से डिनोट कर दे रहा हूं। अब ये दिखाई पड़ रहा है ऑब्जर्वर को। अब यहां से जो ऑब्जर्वर है वो कह रहे हैं ही थ्रोज द अम्ब्रेला। अब यहां पर ये अम्ब्रेला लगा रखा है, इसको मैं अम्ब्रेला सपोज कर दे रहा हूं, ठीक है, अम्ब्रेला लगा रखा है इंसान। अब कह रहे हैं कि ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, अम्ब्रेला को फेंक करके अब ये इंसान जो है दौड़ना शुरू कर दिया। कितना स्पीड से, इसको VM बोल देते हैं, VM वेलोसिटी से दौड़ना शुरू कर दिया। तो VM की वैल्यू दिए गए हैं 10 किलोमीटर पर आवर, VM का वैल्यू है हमारे पास में। एंड ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब वो देख रहा है, इंसान जब दौड़ने लगा तो देख रहा है कि रेन जो है वर्टिकली आ रहा है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी को देखना चाह रहे हैं, किसी को चलते हुए रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, तो पहले उसके रिलेटिव वेलोसिटी को लिखिए सबसे पहले। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये हमें चाहिए, इसी के डायरेक्शन में हमें दिखेगा रेन। तो फिर हम पहले इसको, जैसा कि आपको रिलेटिव मोशन में हमने लेक्चर 3 में सिखा दिया है कि पहले आप लिखिए किसका रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब इसको वेक्टर डिफरेंस करिए, तो वेक्टर डिफरेंस करेंगे इसका VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, जिसका नाम पहले वो पहले, जिसका नाम बाद में वो बाद में, एकदम सीक्वेंस जैसे बना दिया था एनसीईआरटी में, एकदम उसी तरह करते रह जाइए। एनसीईआरटी के बाद SCB का बुक कर रहे हैं, फिर आप रोडो का भी करेंगे। लेक्चर 1 to 3 को देखते रहिएगा, जिससे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग रहे, ताकि आगे काम करना आसान हो। नाउ दिस इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस माइनस VM वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टर को दिखाइए अपने फिगर पर।
तो चलिए सबसे पहले vm के डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। माइनस vm हमें चाहिए, चलिए अपोजिट कर दिया vm के डायरेक्शन, जितना बड़ा है अपोजिट ले लेंगे। नाउ दिस इज माइनस vm। अब vr वेक्टर को डिस्प्लेस करिए, लाइए डिस्प्लेस करके यहां पर अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करिए इसको। तो डिस्प्लेस करते हैं vr को, यहां से डिस्प्लेस करते हैं। चलिए डिस्प्लेस कर दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया। जितना बड़ा लाइन vr के लिए, रेन की वेलोसिटी के लिए, vr मतलब रेन की वेलोसिटी, जितना लिए हैं उतना ही बड़ा लाइन लेंगे अप्रोक्सीमेटली। अब ये है रेन की वेलोसिटी, ये है हमारे माइनस vm, ये vr रेन की वेलोसिटी को यहां से डिस्प्लेस करा हमने, ये vr हो गया। अब बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट ये दिख रहा है, ये है वर्टिकल डायरेक्शन में vrm रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसको भी शिफ्ट करिए, पैरेललोग्राम लॉ मैंने हिंट किया है आपको, यूज करिए, अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि इजी होता है थोड़ा यूज करना। तब टू वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड लेकर पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए और ये डायगोनल से दिखाइए क्योंकि रिजल्टेंट है। एंड सो यहां से अब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं पहले, ठीक है। चलिए ड्रॉ करने के लिए जैसे भी आपको आता हो ड्रॉ करना, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। और पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तब जो है vrm वेक्टर को भी यहां से शिफ्ट करके यहां लाइए, ये लाया यहां पर हमने वेक्टर को, vrm को शिफ्ट कर दिया। अब आप कहेंगे यहां लाइन बड़ा है, ये लाइन छोटा हो गया, तो इसको ही छोटा कर दीजिए और क्या, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हमने दिखाने के लिए लिया था, ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहां से मैं अम्ब्रेला को हटा देता हूं, छाता को हटा देता हूं, ये vr का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। vr को यहां से उठाया, vr वेक्टर को, और रख दिया माइनस vm के टेल पर। अब ये हमारा vrm है, ठीक है, वर्टिकल लाइन दिखा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब ये जो vrm हो गया, vrm, ये तीनों वेक्टर हमारे सामने आ गए। अब कैलकुलेशन करिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन में। चलिए अब यहां पर मैं ओरिजिन लिख देता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको हिंट किया है कि ओरिजिन पर वेक्टर्स को ड्रॉ करा करिए। तब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ओ यहां पर मैं ए लिख रहा हूं, यहां पर बी, यहां पर मैं सी लिख रहा हूं। तो चलिए बच्चों अब रेडी है हमारा फिगर। अब इसमें हम साइन 30 डिग्री का यदि यूज कर दें, ठीक है बच्चों, तो ये vm का वैल्यू ये मालूम है आपको, ये मालूम है, vr आपको चाहिए, तुरंत निकल जाएगा। तो लीजिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री AOB ट्रायंगल में दिस इज इक्वल टू AB की वैल्यू vm के इक्वल अपॉन OB VR के इक्वल। नाउ दिस इज vm कितना 10, VR कितना नहीं मालूम, चलिए नहीं मालूम है तो रहने दें इसको। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 10 अपॉन VR। नाउ VR इक्वल टू हो गया हमारा कितना 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कौन सा पार्ट निकला, तो पहला पार्ट में आंसर हम पहला पार्ट में है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द रोड। अब रोड के रेस्पेक्ट में जैसा कि हमने बात करी एक्चुअल वेलोसिटी, ग्राउंड ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी, तो ये VR निकल गया हमें रोड के रेस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट आंसर निकल गया हमारा। अब आते हैं बी पार्ट में, क्या हमसे डिमांड है द मूविंग मैन। मूविंग मैन जब आदमी चलेगा तब तो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में रेन को देखता है वो, तो हमें चाहिए ये चाहिए vrm चाहिए। अब देखिए यहां पर आप यदि cos 30 डिग्री ले लें, ये तो मालूम है आपको, ये निकल जाएगा vrm निकल जाएगा। तो ले लेते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू OA के जगह पर वेक्टर vrm का मैग्नीट्यूड, vrm रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड अपॉन vr। अब देखिए vr मालूम हो चुका है, रख दीजिए यहां पे cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 रख दिया, vrm अपॉन vr की वैल्यू 20 हो गया, 2 से इसको कैंसिल किया 10। नाउ vrm इक्वल टू कितना हो गया 10√3 किलोमीटर पर आवर। आंसर देखें बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस तरह से
कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो मैंने दिया है आपको उसको देखते रहिए हमेशा। लेक्चर 3 में रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है आपको, इसलिए उसको कुछ कुछ दिनों पर रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, फिर आप आराम से प्रॉब्लम करिए। दूसरी बात है कि जो कॉन्सेप्ट मैं देता हूं वो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही फ्रेंडली लगेगा, इसलिए आप उसको यूज करिए। प्रॉब्लम बुक से लीजिए, सारे बुक से लीजिए, बट कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक से लीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं वहां से लीजिए कॉन्सेप्ट अपना। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन भी बच्चे पूछे हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 19 एससी वर्मा बुक से एग्जाम्पल 19 कौन है? अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। मैन रनिंग वीएम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन दौड़ रहा है, ठीक है। फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। चलिए पहले इसकी फिगर ट्रेस करते हैं। नाउ ये ले लिया हमने ओरिजिन यहां पर, अब फिर वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नाउ ओरिजिन ले लिया हमने यहां पर, अब इसमें हमें कह रहे हैं कोई मैन चल रहा है, ले लीजिए वीएम। वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन ले लिया हमने, राइट वर्ड ले लिया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा सा लिख दीजिए इसको, वर्टिकल वर्टिकल लाइन हो गया, मतलब कि ग्राउंड से स्काई की तरफ खड़ा लाइन जिसको कहते हैं। अब ये सब तो पिछले लेक्चर में सब कुछ हो चुका है। चलिए अब वो रेन को देख रहा है, तो रेन को जो देखेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन में देखेगा रेन को, तो लिखिए पहले रेन की रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जैसे भी बोलना चाहें, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। पहले तो ये राइटिंग करिए हमेशा, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो पहले बोल लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जिस ऑर्डर में बोले उसी ऑर्डर में आप इसको शॉर्ट में लिखिए, पहले वेलोसिटी वी लिखा, फिर रेन बोला, आर लिखा, फिर मैन बोला, एम लिखा। जिसका नाम पहले बोलते हैं उसकी वेलोसिटी वेक्टर माइनस जिसका नाम बाद में बोलते हैं उसकी वेलोसिटी वेक्टर कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। इजीएस्ट मेथड सिखा रहा हूं, आराम से करिए। नाउ दिस इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन में आना पड़ता है। चलिए तो अब हम लेते हैं पहले वी एम को अपोजिट करते हैं, ठीक है। वी एम को अपोजिट करते हैं, जितना बड़ा वी एम इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए, ये हो गया माइनस वी एम वेक्टर। अब देखिए कि रेन की क्या दे रहे हैं वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल रोड, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। अब रेन को वर्टिकली गिरता देख रहे हैं, मतलब कि रेन ऐसे दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली दिख रहा है। अब देखिए बच्चों 1 2 3 वेक्टर में से एक वेक्टर ये अभी नहीं है फिगर पे, ये तो आ गया है, ये फिगर पे आपको दिख रहा है। पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करते हैं, इन दोनों को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बनाइए, इसको डायगोनल बना दीजिए। तो चलिए यहां से VRM को हम यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब इसको मैं डॉटेड कर देता हूं पहचानने के लिए थोड़ा सा कि हमने शिफ्टिंग करी है, ठीक है। ये शिफ्ट कर दिया हमने VRM को हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसको डायगोनल पैरेललोग्राम का लेते हुए, इसको वन एडजेसेंट साइड लेते हुए ये ड्रॉ कर दिया हमने, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया हमने। अब बच्चों पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से टू वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से जब टू वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट डायगोनल कहां से, फ्रॉम मीटिंग पॉइंट ऑफ टेल्स। चलिए ओ को मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, फिगर साफ साफ दिखेगा आपको। अब कुछ नेमिंग कर लेते हैं, मान ली यहां पर ओ, यहां पर ए लिख रहे हैं, बी सी लिख दिया हमने। अब सेकंड केस भी है इसके अंदर, इसी फिगर पर हम उसको ट्रेस कर लेंगे, दूसरा फिगर नहीं बनाएंगे अब हम। नाउ क्या कर रहे हैं आगे ही, इंक्रीज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा दिया मैन ने, वीएम डैश कर देते हैं स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर कर दिया स्पीड को मैन ने बढ़ा के, इसको वीएम डैश कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, वीएम डैश कर लिया हमने। नाउ वीएम डैश, ठीक है, वेक्टर लिखते चलिए क्योंकि वेक्टर का काम कर रहे हैं। अब
फिर ये राइटिंग करिए, क्योंकि फिर रेन को देख रहा है इंसान स्पीड बढ़ाने के बाद, तब भी आर एम डैश कर लीजिए इसको, क्योंकि कंडीशन बदल चुके हैं, एंड सो नाम बदल करके लिखिए दिस इक्वल टू वी आर रेन की वेलोसिटी माइनस वी एम मैन की वेलोसिटी, बट चेंज हो गया है तो थोड़ा सा नाम को बदल के लिखिए, डैश लगा लेते हैं। नाउ फिर उसी तरह से प्लस के फॉर्म में लिखिए वी आर प्लस माइनस वी एम डैश, यानी टू वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव मोशन मतलब टू वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है, सीधी बात करते हैं। इससे पहले लिख लीजिए और सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, फिगर लेके ड्रॉ करके करिए। तब देखिए वी आर वेक्टर, ये तो बदल नहीं सकते, रेन की वेलोसिटी को तो आप बदल नहीं सकते, एक्चुअल वेलोसिटी है ये, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी। नाउ माइनस वी एम डैश, वी एम डैश को अपोजिट करिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं डी लिख दे रहा हूं। चलिए तो फिर इसको अपोजिट करते हैं, यहां से वी एम डैश को अपोजिट कर रहे हैं, जितना बड़ा है ओ डी उतना बड़ा ले लीजिए, यहां मैं डी डैश लिख दे रहा हूं, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी डैश। अब फिर इसको और इसको एडजस्टेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। चलिए कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम, कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, ओ सी डी डैश, यहां पर मैं ई लिख रहा हूं। अब देखिए ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इस पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से ये हो गया हमारा माइनस वी एम डैश वेक्टर, ठीक है, वी एम डैश वेक्टर को अपोजिट कर दिया, उलट दिया, माइनस वी एम डैश वेक्टर कितना दूर ओ डी डैश, क्यों ओ डी है वी एम डैश वेक्टर। अब डायगोनल ड्रॉ करिए, दो वेक्टर इन दोनों के टेल के मीटिंग पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया। अब प्रॉब्लम में हमें एंगल बताया गया है कितना, 30 डिग्री विथ वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वी आर एम डैश। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो इंसान को दिख रहा है रेन आते हुए, अब की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस पैरेललोग्राम में 1 2 3 वेक्टर को दिखा लिया रिलेटिव वेलोसिटी, अब हमें क्लियर दिख रहा है, इस डायरेक्शन में रेन दिख रहा है, 30 डिग्री वर्टिकल से एंगल प्रॉब्लम बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है ओ डी डैश यानी कि वी एम डैश की वैल्यू कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, ओ ए माइनस वी एम है, वी एम के इक्वल इसका वैल्यू कितना है 8, तो फिर हम यहां से इसका पता लगा सकते हैं, ई बी दिस इज इक्वल टू यानी कि ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यदि हम इतना बड़ा वेक्टर ले लें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 8, एंड सो इतने बड़े वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इतने बड़े वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बच्चों ये 30 डिग्री है, ठीक है, यदि यहां से 10 30 डिग्री ले लीजिए, 10 30 डिग्री ले लीजिए, ये निकल आवेगा ओबी आपको, तो ले लेते हैं इस ट्रायंगल में, ओ ई बी ट्रायंगल में 10 30 डिग्री ले लिया, 10 30 डिग्री इक्वल टू ई बी के जगह पर 4, ई बी के जगह पर 4 किलोमीटर पर आवर, 4 मैग्नीट्यूड 4 अपॉन ओ बी। नाउ ओ बी के जगह पर भी आर एम आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 30 डिग्री कितना होता है अंडर रूट 1/√3 4 अपॉन ओ बी, एंड सो ओ बी इक्वल टू आ जाएगा हमें, ओ बी इक्वल टू 4/√3 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पर यदि हमसे कहते हैं बताओ जी इसका वैल्यू कितना होगा, तो निकल गया 4/√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, हमसे वी आर का पूछे हैं, नहीं यदि वी आर एम पूछते तो आ गया, ये वी आर एम हो गया, जैसे वी आर एम हो गया, वी आर एम की वैल्यू हो गया। चलिए अब हमसे जो डिमांड है वी आर डिमांड है, तब देखिए ये आपको ये मालूम हो चुका है, इस लाइन के लेंथ मालूम हो चुका है। अब देखिए ये जो BC है, ये BC भी आपको मालूम है, क्योंकि OA के इक्वल है ये BC, तो फिर BC का लेंथ इक्वल टू OA का लेंथ, BC का लेंथ
BC का लेंथ, OA का लेंथ, अब ये है VM कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये मालूम हो गया, OB मालूम है, BC मालूम है। अब देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, डायगोनल OC इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर हो गया। नाउ अब इसको निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, वैल्यू रख देंगे सबका। तब देखिए कितना कितना वैल्यूज हैं। OC तो हमारा हो गया वेक्टर VR वेक्टर, ये हो गया OC के जगह पर हमने लिख लिया VR इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर। OB कितना है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 16 इंटू 3 48 हो जाएंगे, 48 हो गया, प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 8, ये कितना है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 48 प्लस 64 ऐड करें तो कितना हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 7 लिख सकते हैं। 16 का रूट कितना होगा 4 अंडर रूट 7 किलोमीटर पर आवर। देखिए यही आंसर, यस यही आंसर है, ठीक है। तब हमें मैग्नीट्यूड निकल गया। यदि हमें डायरेक्शन निकालना है, हमें रेन का डायरेक्शन निकालना है, तो वर्टिकल से ये एंगल हम ले रहे हैं थीटा। अब यहां से tan थीटा लेकर के देखिए डायरेक्शन क्या होगा। ऐसे तो मैग्नीट्यूड पर ही रुका हुआ है, लेकिन स्पीड बोले हैं, ठीक है, स्पीड, हाँ नहीं, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, यस डायरेक्शन भी है। तो फिर यहां से हम tan थीटा ले लें, sin थीटा कुछ भी ले सकते हैं, अब तो सब चीज ले सकते हैं इसमें। tan थीटा मैं ले रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन OB। अब देखिए BC के मैग्नीट्यूड कितना है VM के इक्वल, VM कितना है 8 और OB कितना है 4 अंडर रूट 3, 4 से हो गया 2/√3। नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखें इसमें आंसर में क्या लिए हैं, कॉट लिए हुए हैं, ठीक है, कॉट लिए हैं, कोई बात नहीं। यदि मैं इसको उलट दूं 1/tan थीटा कर दूं, 1/tan थीटा यदि करते हैं तो cot थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3/2 एंड सो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स √3/2। चलिए बच्चों सारे आंसर मिल गए हमारे। इस तरह से प्रॉब्लम जब भी करिए तो बस अपनी जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है, ठीक है ना। 1 2 3 काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट 3 लेक्चर में दिया हुआ है, उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रॉब्लम करिए, ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब आगे एक्सरसाइज के अंदर हम आ रहे हैं, एस सी वर्मा साहब की बुक में एक्सरसाइज में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपने डिमांड करा है, आते हैं उस पर। चलिए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो रिवर की प्रॉब्लम है ये, और ये रिवर की प्रॉब्लम भी आप लोगों ने एनसीईआरटी में करा हुआ है, इसलिए मजे से करिए प्रॉब्लम सब, कोई जरा से भी परेशानी नहीं है। तो 46 में आइए एक्सरसाइज 46 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर कितना है 54 पेज नंबर एक्सरसाइज में आ गए। अब हम कर रहा है रिवर 400 मीटर वाइड। जैसा कि मैंने रिवर में बताया है आपको, रिवर में हमेशा 2 किनारा रिवर का ड्रॉ कर लेना चाहिए, बैंक जिसको कहते हैं, ये हमेशा ड्रॉ कर लीजिए और किनारे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। क्यों, ये जैसे एनसीईआरटी की जो हमने प्रॉब्लम कराया है आपको लेक्चर 5 में, जैसा कि मैंने सिखाया था वहां पर कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यदि रिवर को कोई इधर सपोज कर लें कि रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो फिर यहाँ पर रिवर के डायरेक्शन परपेंडिकुलर से, रिवर के डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और रिवर का अपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग को बोला गया है रिवर का विड्थ दे दिया, कहीं भी दिखा लीजिए, यहाँ जहां मर्जी करें। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ इसको, विड्थ को, ये है डी सपोज कर लिया हमने, डी 400 मीटर, रिवर का विड्थ है 400 मीटर, ओके। वाइड इज फ्लोइंग एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर की जो स्पीड है ये दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ अ बोट इज सेलिंग एट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड।
with respect to the water in a direction perpendicular to the river. अब देखिए कि बोट की वेलोसिटी बता दिए परपेंडिकुलर टू द रिवर, ऐसे वेलोसिटी ऑफ बोट बता दिया प्रॉब्लम ने आपको। अब पार्ट ए में हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं ओ लिख रहा हूं, ऐसे भी जो मैंने आपसे बोला है सारा ड्राइंग वेक्टर का ओ से करिए, ओरिजिन पर करिए हमेशा, ठीक है। अब इसमें हमें करें फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच अपोजिट बैंक। सेम क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से कर रखे हैं, चलिए फिर से करते हैं इसको। अब बच्चों में थोड़ा सा यहाँ पर एक और इजी कॉन्सेप्ट लगाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। 9th क्लास के लेवल में मैं लाना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को। क्लास 9 में हम लोगों ने मोशन के 3 इक्वेशंस पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तीनों इक्वेशन को आप 2D मोशन में यूज करिए। ये 2D मोशन हो गया। कैसे कैसे? इस प्लेन में चल रहा है ऑब्जेक्ट आपका, एक प्लेन 2 एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेक्टर में जैसे डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपका जो रिवर की जो प्रॉब्लम है 2D मोशन है। 2D मोशन में क्या करिए कि बस अपने जो भी वेक्टर है उसको पहले ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का लॉन्ग रिजॉल्व कर डालिए सारे वेक्टर को, जितना भी हो वेलोसिटी सबको, रिवर वाले प्रॉब्लम है सबको रिजॉल्व कर दीजिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। रिजॉल्व करने के बाद आप एक्स एक्सिस पर एक बार s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लीजिए। अब फिर सेम इक्वेशन y एक्सिस पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लीजिए। बस ये 2 बार आप इक्वेशन यूज करिए, खाली आंसर अपने आप रेडी होगा, आपके सामने आंसर आएगा। तो चलिए आज हम लोग 9th के लेवल से इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तब VB वेक्टर है, VR वेक्टर, पहले तो VR वेक्टर को हम लाते हैं VB के हेड पर, ठीक है। इसको रखते हैं, ये रखते हैं यहाँ पर, रख दिया हमने VB के हेड पर, VR को रखा। क्यों रखा? अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं रिजल्टेंट? बच्चों जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट्स जो दिया था लेक्चर 3 में, कि यदि बॉडीज अलग अलग चलते हैं तो रिलेटिव ले लीजिए VAB इक्वल टू VA माइनस VB, इस तरह से ले लीजिए। लेकिन यदि बॉडीज कॉन्टैक्ट में आ गया तो रिजल्टेंट लीजिए वेलोसिटी सबका। अपने कॉन्सेप्ट को एकदम बच्चों वाला ही रखिए, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है फिजिक्स में। नाउ अब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको बोला हमने V। नाउ जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जिधर होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी उधर होते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो जिधर आप देखें रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पर A लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं B लिख दे रहा हूं, और इसको मैं एक्स एक्सिस एज्यूम कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे भी लेते आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसको मैं यूज कर दे रहा हूं वाई एक्सिस, कर दिया हमने। अब बच्चों यहीं पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है S, इसको S बोला, ठीक है। रिवर क्रॉस करने का जो टाइम है, चला यहां से कोई इधर की तरफ रिवर ने ढकेल दिया। अब सिंपल लैंग्वेज पर आते हैं, ठीक है। पहले तो वेक्टर से, एक वेक्टर VB के हेड पर, दूसरे वेक्टर VR के टेल को रख दिया ट्रायंगल लॉ से, फर्स्ट के टेल टू सेकंड के हेड। रिजल्टेंट हमने वेलोसिटी दिखा लिया, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट, बोट वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से भी दिखा लिया। थोड़ा सा लिख भी देते हैं फिगर के नीचे। V क्या है? V है हमारा VB बोट वेलोसिटी प्लस VR रिवर वेलोसिटी। दिखाने के बाद अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे S इक्वल टू VT। लेकिन S को रिजॉल्व कर दीजिए 2 पार्ट्स में। चलिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। जितना बड़ा पार्ट एक्स एक्सिस से मिलता है आप इसको क्या कहते हैं? SX, और लेंथ ऑन एक्स एक्सिस को मैं x बोल दे रहा हूं। फिर यहां से परपेंडिकुलर ये डाला हमने y एक्सिस पर, जितना बड़ा पार्ट ये मिलता है y एक्सिस पर, इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। अब इस y को मैं बोल दे रहा हूं SY, लेंथ और y एक्सिस, ठीक है। B से परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर, A पर आवेगा परपेंडिकुलर, तो फिर जितना बड़ा पार्ट y एक्सिस पर मिला इसको y बोल दिया। B से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, यहां पर मैं C लिख देता हूं। जितना बड़ा ये पार्ट मिला x एक्सिस पर, इसको बोल दिया हमने SX, लेंथ ऑन x एक्सिस, x सपोज कर दिया। अब आप बोल सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो बच्चों रिवर की प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत आराम से आप पहले अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखा लीजिए रिवर और बोट का, उधर S दिखा लीजिए,
क्योंकि जिधर होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी उधर होगा डिस्प्लेसमेंट। टाइम को भी लिख लीजिए। लिखने के बाद फटाफट जो है एस को 2 टुकड़ा कर दीजिए। करने के बाद अब आपको यदि वेलोसिटीज यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। जो रिजोल्यूशन मेथड से रिजल्टेंट निकाले हैं वेक्टर में, हम लोग बहुत सारे वेक्टर के रिजल्टेंट जो निकाले रिजोल्यूशन मेथड से, उसको यूज कर दे रहा हूं इस बार। ठीक है, तब इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अलोंग एक्स एक्सिस पहले लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ए नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए नहीं है, छोड़ दीजिए। सबस्क्रिप्ट x लगाइए, एक्स एक्सिस पर यूज कर रहे हैं। एस एक्स को लिखा x, यू एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी देखिए क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक ही वेलोसिटी है वी आर, लिख लीजिए वी आर इनटू टाइम टी। अब वी आर की वैल्यू कितना है 2 इनटू टाइम टी, नहीं निकला वैल्यू, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। अब हम वाई एक्सिस पर आ जाएंगे, आ जाइए वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर लिखिए इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक इक्वेशन 2 बार, अब भी s का इक्वेशन यूज कर दीजिएगा रिवर में, आराम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नाउ लगाया सबस्क्रिप्ट y, वाई एक्सिस पर, नाउ यू वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस के अलोंग कितने वेलोसिटी देख रहे हैं वी, एक ही वेलोसिटी दिख रहा है वी इक्वल टू, हाँ पहले तो मैं यहाँ पर एस वाई की जगह पर y लिख देता हूं, यू वाई एक्सिस का वेलोसिटी वी कितना है 10 इनटू टाइम t। अब आपको y मालूम है, ये y जो है ये मालूम है क्योंकि ये जो d हमने सपोज करा है ये 400 मीटर, y मालूम है आपको, तो 410 t। देखिए बच्चों क्या आराम से निकल गया 40, और यूनिट्स हमारे सेकंड में है 40 सेकंड। देखता हूं आंसर मिला कि नहीं मिला, 46 का ए, ठीक है 40 सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट बी में क्या पूछे हैं, बी पार्ट में जो पूछे हैं हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट गो, मतलब कि यहां से चला बोट इधर, कितना दूर चला गया इधर, यहां से यहां चला गया, यानी एक्स चाहिए। अब देखिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए टी का वैल्यू, एंड सो x इक्वल टू 2 t के जगह पर 40 इक्वल टू हो गया 80 मीटर। देखिए बच्चों कितना इजीली सॉल्व हुआ, जो मेथड एनसीईआरटी में बताया था उससे भी इजी लगा होगा, पक्का उम्मीद करता हूं। बस हमेशा रिवर प्रॉब्लम में ये करिए, ठीक है, जो सिखा दिया हूं, बहुत इजीली सॉल्व होता है प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे हैं वो 47, लगातार पूछ बैठे हैं, क्या बात है, लगातार क्यों पूछ रहे हैं, घबरा रहे हैं बच्चों, क्यों घबरा रहे हैं। बस लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक कॉन्सेप्ट देखिए और सारी बुक सॉल्व करिए, मत घबराइए। हम ले रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर। चलिए रिवर का विड्थ दे दिया 500 मीटर, फिर मैं इसको सपोज कर दे रहा हूं 500 मीटर, डी सपोज कर दिया हमने, वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड दे दिया गया वी आर 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी को भी एस कर देता हूं, स्विमर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ पार्ट ए में अब हमसे जो कह रहे हैं, इफ ही हेड्स डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस रिवर। फिर बच्चों वही बात है, रिवर की प्रॉब्लम, आराम से 2 बैंक लीजिए, 2 किनारा लीजिए पहले रिवर का, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए दोनों बैंक पर, ओरिजिन ले लीजिए, यहां से स्टार्ट करिए अपना स्विमर को। अब जो विड्थ है, ठीक है, रिवर का मैं इधर लिख देता हूं इस बार, ये है डी, विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमें मालूम है 500 मीटर। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो स्विमर स्टार्ट करता है वो किधर, हेड्स डायरेक्शन मेकिंग थीटा विद द फ्लो, रिवर का फ्लो पहले की तरफ हम ले रहे हैं, लेफ्ट टू राइट रिवर वेलोसिटी। अब रिवर वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है इधर की तरफ, ठीक है बच्चों, मैं इसको ओरिजिन पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, देखने के लिए यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं वी आर को ओरिजिन पर। अब देखिए ये ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस,
ठीक है, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, ओ यहां पर मैं ए लिख देता हूं, ठीक पहले वाले प्रॉब्लम के तरह। अब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल, जैसा कि वेक्टर में मैंने आपको सिखाया है, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसलिए बच्चों वेक्टर और वेक्टर के आगे जो आप मोशन काइनेमेटिक्स का तीनों लेक्चर है उसको पक्का देखते रहिएगा, बहुत इजी लगेगा फिजिक्स फिर। तब देखिए यहां से जो एंगल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए, वेलोसिटी है स्विमर का, तो ये एंगल थीटा बोला, इफ हेड्स डायरेक्शन मेकिंग थीटा विद द फ्लो, जो फ्लो रिवर की वेलोसिटी है उससे थीटा एंगल बनाते हुए स्विमर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर vs, ये बता दिया प्रॉब्लम ने हमें। बस अब हमें तो पता है कि रिवर में जब कोई तैरेगा, जब कोई चलेगा, तो हमें दो वेलोसिटी वहां पर है, हमें दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, कुछ नहीं बुद्धि लगाना है हमें, थोड़ा सा भी रिजल्टेंट हमें चाहिए। तो बस उठाते हैं इस वेक्टर को, डाल देते हैं इसके हेड पर, ठीक है। अब कहेगा पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, लेकिन रिवर के प्रॉब्लम है, ट्रायंगल बनाना आपको थोड़ा इजी लगेगा, तो इसलिए मैं वी आर को यहां से उठा के यहां डाल देता हूं, ठीक है। ये डाल दिया हमने, वी आर को यहां से उठा के वी एस के हेड पर वी आर का टेल पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन हो गया, तो पहले के टेल से बाद के हेड तक ये क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएंगे। अब ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, किसका रिजल्टेंट, तो पहले के तरह वही स्विमर की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अब जिधर वेलोसिटी उधर होगा डिस्प्लेसमेंट, ओ से चला, अब मैं यहां पर ए लिख रहा हूं इस समय, ठीक है, सॉरी यहां तो ए लिख चुका है, यहां बी लिख दे रहा हूं, यहां पर पहुंच गया, ओ से चला कोई, ठीक है, आगे बढ़ा इधर, रिवर ढकेल दिया, वहां चला गया, कॉमन सेंस में भी आप सोचिए, फिजिक्स नेचुरल साइंस है, तो ये आगे चला, रिवर ढकेल दिया, यहां पहुंच गया। अब डिस्प्लेसमेंट तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है ओ बी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने ट्रायंगल लॉ से दिखा लिया अपना। आपको इच्छा हो तो देखिए यहीं पर कोई यदि ऐसे ज्वाइन कर दे इसको, यहां से इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दे, तो पैरेललोग्राम लॉ से भी यही रिजल्टेंट आते हैं, लेकिन रिवर में ट्रायंगल आपको इजी लगेगा, इसलिए ट्रायंगल यूज करिए रिवर में। नाउ जहां जो इजी लगे उसको यूज करिए। रिवर क्रॉस करने का टाइम टी हो गया। अब आते हैं दो लाइन पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, सबसे पहले एस को रिजॉल्व कर दीजिए फटाक से, तो रिजॉल्व करते हैं, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, जितना बड़ा लाइन एक्स एक्सिस पर मिला एस को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एस को रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जितना बड़ा एक्स एक्सिस पर लेंथ, इस लेंथ को बोला एस एक्स, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि यहां पर बी, यहां मैं सी लिख देता हूं, ओ सी एस एक्स, और लेंथ ऑन एक्स एक्सिस को एक्स बोल देते हैं। चलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ओ सी इक्वल टू एक्स, ये लिया हमने, एस एक्स, इसी को एस एक्स बोल दिया, यानी कि एस का एक्स कंपोनेंट। फिर यहां से बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस पर यहां परपेंडिकुलर आया, तो फिर यहां से जो ओ ए हो गया हमारा, इस ओ ए को बोल दे रहा हूं वाई का मतलब एस वाई, लेंथ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, आप चाहें तो बगल में लिख दें, एस वाई इक्वल टू वाई, ओ ए के इक्वल, क्योंकि जो एस है, एस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डालेंगे, इतना बड़ा लेंथ मिलेगा, तो ये हो गया एस वाई। अब वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए, यदि वेलोसिटी एंगल पे है तो उसको भी रिजॉल्व करिए, तो ये जो वी एस देख रहे हैं, ये वी एस आपका थीटा एंगल पर है, तो फिर वी एस का कंपोनेंट ओ सी के तरफ, ये हो गया हमारा वी एस कॉस थीटा, ओ सी के लॉन्ग, मैं थोड़ा सा इधर इशारा भी कर दे रहा हूं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ओ सी के लॉन्ग वी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब वी एस का कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या होगा, वी एस साइन थीटा, चलिए बच्चों, और वी आर तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो वी आर को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप यहां माइनस नहीं समझेंगे, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, कहीं गलती से माइनस में कोई समझ जाए, ठीक है, ये हमने दिखा दिया है, या हटा ही दीजिए, बढ़िया रहेगा। ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी एस कॉस थीटा को, ठीक है, चलिए
ओसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फटाफट वहीं इक्वेशन लीजिए, along x एक्सिस लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल 2 बार एक इक्वेशन को डालिएगा, वो भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिर्फ इसी को यूज करिएगा रिवर में, एक बार x एक्सिस पर एक बार y एक्सिस पर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि एक्सलरेशन नहीं है बॉडी के पास, वेलोसिटी कांस्टेंट है, x एक्सिस पर यूज कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट x लगा दिया। अब sx क्या देखते हैं, x है, x ठीक है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं। x एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी देखिए कितना होगा, एक तो रिवर की वेलोसिटी है, दूसरा vs cos थीटा भी है, दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इनका रिजल्टेंट हम लेंगे, तो ये हो गया हमारा vs cos थीटा प्लस vr। जैसा कि वेक्टर में बच्चों पढ़े हैं, वेक्टर को कभी भुलाइएगा नहीं, x कंपोनेंट को ऐड करने से x एक्सिस का लॉन्ग मिलता है रिजल्टेंट, तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट को ऐड कर दिया, x एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी को ऐड करा, हमें मिल गया x एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम t। नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, vs की वैल्यू कितना है 3 cos थीटा नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, vr की वैल्यू कितना है 5 टाइम t नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, अब आइए y एक्सिस पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्सलरेशन 0 है, y एक्सिस पर सेम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। नाउ एस y एक्सिस पर ये कितना है y की वैल्यू कितना है d, ठीक है, यही है y कितना 500। नाउ y एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी क्या देख रहे हैं, bs sin थीटा इनटू टाइम t। अब देखिए इधर की तरफ एक ही वेलोसिटी होगा, यदि कोई vr को रिजॉल्व करते हैं y एक्सिस का लॉन्ग, तो y एक्सिस के साथ vr का एंगल क्या देख रहे हैं 90 डिग्री, तो यदि कोई vr को रिजॉल्व भी करे y एक्सिस का लॉन्ग, तो कंपोनेंट y एक्सिस पर होगा vr cos 90 डिग्री। तो y एक्सिस का लॉन्ग रिवर की वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होता है, नहीं एक परपेंडिकुलर टू रिवर के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर चलो, vr का कंपोनेंट क्या हो गया, vr cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो गया। चलिए नाउ अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग जान गए क्या काम कौन सी बुक से हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब यहां से हमें t मिल रहा है, तो t निकाल लें हम लोग, t इक्वल टू 500 अपॉन vs कितना है 3 साइन थीटा। अब इतने आवर हो गया, ठीक है। अब देखें जरा हमारा आंसर क्या है, 10 मिनट बाय साइन थीटा, तो फिर 10 मिनट बाय साइन थीटा, अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, 500 मीटर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, 500 मीटर है, तो फिर थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए, तो फिर y इक्वल टू 500 बाई 1000, ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, तो 500 बाई 3, 500 को किलोमीटर बना लीजिए बिकॉज यूनिट किलोमीटर में है, तो ये हो गया हमारा 500 बाई 1000 किलोमीटर में, इसको यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो फिर यहां पर भी हो जाएगा 500 बाई 1000, इसको किलोमीटर बना दीजिए, ठीक है, यूनिट सेम रखेंगे। तब देखिए क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये तो आवर में आंसर आ रहा है, 5 से ये हो गया हमारा 1 बाई 3 2 जा 6 साइन थीटा, इतने आवर हो गया। यदि आंसर नहीं होता तब तो यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, बट थोड़ा सा यूनिट पे सावधान रहेंगे हम लोग, जैसे मीटर यहाँ डाल लिए थे, तो मीटर नहीं, यूनिट दोनों साइड सेम रहना चाहिए, किलोमीटर में रखिए, सारे लेंथ को सेम यूनिट में रखिए। नाउ अब आंसर मिलाना है, तो थोड़ा सा आंसर को सॉल्व कर देते हैं, मिनट में आंसर देख रहे हैं, तो 1/6 साइन थीटा इनटू 60 मिनट हो गया। नाउ क्लियरली 6 से हो गया 10, नाउ 10 मिनट अपॉन साइन थीटा, यस यही है आंसर। ये पार्ट ए निकल गया हमारा, ये पार्ट ए निकल गया। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछे हैं,
पूछे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर क्रॉस करने में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, तब जरा बी पार्ट पे गौर करें। तो बी पार्ट में शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहे हैं। ये रिवर क्रॉस करने का टाइम शॉर्टेस्ट कब होगा? यदि साइन थीटा को मैक्सिमम कर दीजिए, मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे मिनिमम मिलेगा, तो फॉर मिनिमम, मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम टी के लिए साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा को मैक्सिमम कर दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम कर दे, और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का कितना होता है? 1 होता है। तो फिर हमारा टाइम जो हो जाएगा टी, बी पार्ट में कर रहे हैं हम काम, टी इक्वल टू 10 मिनट बाई साइन थीटा। साइन थीटा हो गया 1, मैक्सिमम से डिवाइड किया तो ये हो गया 10 मिनट। अब देखिए बच्चों आंसर में क्या है, बिल्कुल यही आंसर है बी पार्ट में। चलिए ये निकल गया एक आंसर, ये है आपका दूसरा आंसर। इस तरह से इजी मेथड आज सिखा रहा हूं रिवर के लिए, बिल्कुल 9th क्लास वाला इजी मेथड, बच्चों वाली मेथड कि आप जो है दोनों एक्सेस पर बारी बारी से यूज कर दीजिए। एस का इक्वेशन, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिवर वाला ही आप दिया है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में भी रिवर का ही है, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम देख रहे थे। बस कोई नई कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें नहीं है और है भी नहीं, इजी कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो क्या है 48 में, 48 नंबर एक्सरसाइज, एससी वर्मा बुक से एक्सरसाइज। ठीक है, काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन का 48 नंबर क्वेश्चन फिर मैं पढ़ रहा हूं। कंसीडर सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। 47 प्रॉब्लम से ही लेना है कॉन्सेप्ट। द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए बच्चों क्या कह दिए, कह रहे हैं कि चलिए दोनों बैंक पर पहले परपेंडिकुलर तो हमेशा ड्रॉ करना है, जो हमने आपको सिखा दिया है कि दोनों किनारा लीजिए रिवर का और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ओ लीजिए और ले लीजिए एक्स एक्सिस, ले लीजिए वाई एक्सिस, हमेशा के लिए ले लीजिए। उसके बाद अब क्या करिए कि यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट करिए अपने ड्राइंग। अब कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए। क्वेश्चन में है कि कोई चाह रहा है ओ से ए पर पहुंचना चाह रहा है। तो बच्चों ऑब्वियसली क्या है कि यदि रिवर का फ्लो आप लेते हैं इधर के तरफ, ठीक है, तो जैसा कि पीछे प्रॉब्लम में देखे कोई इंसान इधर के तरफ जो है, इधर के तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इधर के तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए पूरे सटा देते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं फिगर को, आपको जितना बड़ा मन हो फिगर से कोई दिक्कत नहीं। इधर के तरफ जाने की कोशिश करेगा। स्विमर रिवर उसको पक्का है कि ढकेलेगा तो रिवर जो ढकेलेगा तो ए पर तो पहुंच सकता है। हो सकता है कहीं वहां से आगे ना खिसक जाए, ये भी हो सकता है ज्यादा जोर से रिवर ढकेल दिया तो ये से आगे भी पहुंचा देगा उसको। एंड सो यहाँ पर मैं अननोन मान के चलता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पहुंच गया। सपोज दैट कि चला एक पर जाने के लिए रिवर के अप स्ट्रीम तैरना शुरू किया, रिवर ने ढकेला और ढकेल करके पहुंचा दिया बी के बदला में सी पर पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला यहां पहुंच गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा होगा, ये तो आप जान चुके हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोगों ने लिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये किसका, फिर वही होगा स्विमर और रिवर का। तो रिवर की वेलोसिटी को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बी टू सी ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट दिखा दीजिए। ओ से बी वीएस वेक्टर दिखा दिया, बी टू सी भी आर वेक्टर दिखा दिया। ठीक है, अब कहेंगे इधर क्यों लिया हमने, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ओ से ए पर जाना चाहता है, इसलिए
ओ से ए पर जाना चाहता है तो ऑब्वियसली है कि अप स्ट्रीम चलेगा, तभी रिवर ढकेलेगा, तभी यहाँ पहुंचेगा। लेकिन यदि रिवर ज्यादा जोर से ढकेल देगा तब तो ए के आगे पहुंचा देगा उसको। ठीक है, तब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इफ ही रीचेज अदर शोर समवेयर एल्स, दूसरे किनारे पर कहीं दूसरे जगह पहुंच जाता है, ए पर नहीं पहुंच के कहीं और पहुंच जा रहा है। सो हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, अब यहां से चल के आता है, स्विमर चल के आता है यहां पर। ठीक है बच्चों, इतना दूर चल के आता है। अब ये लेंथ एक्स एक्सिस पर है, मैं इसको एक्स बोल दे रहा हूं। ठीक है ना, यहां से सी से ए, ये लेंथ एक्स एक्सिस पर है, तो यहां से यहां तक चल के आ रहा है स्विमर। ओके, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक, कम से कम कितना डिस्टेंस वॉक करना होगा। मिनिमम एक्स मिनिमम चाहिए, एक्स मिनिमम ये चाहिए। बस आ गया पकड़ में प्रॉब्लम। अब देखिए यहां से चला, यहां पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट मालूम, रिवर क्रॉस करने का टाइम टी लीजिए फटाफट बिना इंतजार किए हुए, रिजॉल्व करिए डिस्प्लेसमेंट को। रिवर का जो विड्थ है इसको डी बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो गिवन है प्रॉब्लम में, ऊपर वाले प्रॉब्लम में कितना डी का वैल्यू कितना है 500 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में यूज कर लेंगे, जैसे पिछली बार हम लोग आगे छोड़ दिए थे, बाद में यूज करना पड़ गया। तो ये 500 मीटर, मीटर इसको कर दें 0.5 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड करा, चलिए क्योंकि सारा वैल्यू किलोमीटर में है। नाउ अब वेलोसिटीज वगैरह तो वही सारे हैं, ऊपर वाले प्रॉब्लम 47 से ही लेना पड़ेगा, फिर भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। वी एस स्विमर का वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी कितना है, स्पीड विथ हिज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, रिवर वेलोसिटी इज कितना 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए फटाफट रिजॉल्व करिए एस को। परपेंडिकुलर यहां से डाला एक्स एक्सिस पर, ये हो गया हमारा एस एक्स, ए बी सी, यहां मैं डी लिख देता हूं, एस एक्स इक्वल टू एक्स, ओ डी हो गया एस एक्स। फिर यहां से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डाला, जितना बड़ा पार्ट ओ ए इसे दिस इज एस वाई इक्वल टू वाई बोल दे रहा हूं इसको। अब रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर का, तो चलिए जैसे कि हम लोग लिए थे एंगल, ये लिए थे बैंक से, आप बैंक से भी एंगल ले सकते हैं, नहीं आप चाहें तो नॉर्मल से इससे भी एंगल ले सकते हैं, जैसी मर्जी हो। चलिए मैं यहाँ बैंक से ही एंगल ले लेता हूं, थीटा, थीटा एंगल लिया हमने। नाउ अब इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, किसको रिजॉल्व करेंगे, VS को रिजॉल्व करेंगे। तो VS का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस लीजिए, तो क्या होगा VS cos थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग VS cos थीटा, VS cos थीटा ले लिया। नाउ अब जैसे आप देख सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा VS cos थीटा। ठीक है, इधर के तरफ क्या होगा कंपोनेंट VS sin थीटा, VS sin थीटा। चलिए अब कंपोनेंट इधर आ रहा है तो माइनस साइन लगा लीजिए। अब रिजोल्यूशन हो गया वेलोसिटी का, एस का रिजोल्यूशन दो ही होता है रिवर में, वेलोसिटी का रिजोल्यूशन कर लीजिए एक्स वाई एक्सिस का, एस का कर लीजिए। बिना इंतजार किए फटाफट इक्वेशन डालिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए नहीं लेंगे एक्सप्रेशन नहीं है, एक्स एक्सिस पर पहले इक्वेशन लगा रहे हैं, लेंथ एक्स यू एक्स एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी, तो देखिए रिवर वेलोसिटी उधर के तरफ है और VS cos थीटा इधर के तरफ है। रिजल्टेंट ले रहे हैं, एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा VR माइनस VS cos थीटा इनटू टाइम टी, वैल्यू रख लेते हैं। VR की वैल्यू कितना 5 माइनस VS का कितना 3 cos थीटा इनटू टाइम टी, इक्वेशन 1। फिर y एक्सिस पर s इक्वल टू, देखिए कितने स्पीड में निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये बेस्ट मेथड सिखा दिया रिवर प्रॉब्लम में। फटाफट जो है एक्स वाई एक्सिस का लॉन्ग रिजोल्यूशन कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पर एक बार डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी, फिर y एक्सिस पर s इक्वल टू यू टी लगाइए बस, क्योंकि ये तो है नहीं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे नहीं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है। अब y एक्सिस पर इक्वेशन यूज कर रहे हैं
तो वाई सबस्क्रिप्ट लगा करके अब डालिए वैल्यू। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या देख रहे हैं, वाई का वैल्यू, अभी मैं वाई ही लिख देता हूं इसको, यू वाई, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को ऐड करिए, वी एस साइन थीटा इनटू टाइम टी। अब वाई की वैल्यू डी हमको मालूम है 0.5, वी एस है 3 साइन थीटा इनटू टी। अब देखिए यहां से हमें टी निकल गया 0.5 अपॉन 3 साइन थीटा। यदि थोड़ा सा इसको डेसिमल को हम हटा लें, यहां से पॉइंट हटा पे 1/10, 5 टू जा, ये हो गया हमारा 1/6 साइन थीटा। चलिए यही निकला था पहले, बट मैं डायरेक्ट यूज नहीं करा, निकाल लिया थोड़ा सा, यही निकला था अभी टाइम जो ऊपर किए हैं प्रॉब्लम 47 में, यही निकला है, इतना आवर है, इनटू 60 कर दिया तो मिनट हो गया। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हमें x की जरूरत है, ठीक है, तो डालिए x में t का वैल्यू डालिए और सॉल्व कर दीजिए। तो फिर x में t का वैल्यू डालें तो बाय इक्वेशन 1 से x इक्वल टू कितना 5 - 3 cos थीटा। नाउ यहां से इनटू टाइम टी हो गया 1/6 साइन थीटा। चलिए बच्चों ये x निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर में 2 सपोज कर दे रहा हूं। अब x चाहिए हमें मिनिमम, जैसा कि देख रहे हैं कि x साइन थीटा cos थीटा ने थीटा का फंक्शन हो गया। कैलकुलस में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो कैलकुलस हमने पढ़ाया है वेक्टर के बाद बताया था हमने कि मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यदि हो कभी तो वहां पर डिफरेंशिएट करके जीरो कर लीजिए तुरंत। तो चलिए रेशियो का डिफरेंशिएशन हो गया, ये नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, फटाफट डिफरेंशिएट करिए और जीरो करिए। तो फॉर मिनिमम x dx बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो फिर अब यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d 5 - 3 cos थीटा, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर बाय डी थीटा। पहले नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जैसा कि हमने सिखा दिया कैलकुलस में, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो d ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा नीचे, इनटू डिनोमिनेटर 6 साइन थीटा। नाउ माइनस अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d 6 साइन थीटा अपॉन डी थीटा। अब हमें आगे इस फिगर की अब जरूरत नहीं है, अब सॉल्यूशन करना है। एंड सो फिगर को हटावें और सॉल्यूशन करें। अब मैथमेटिक्स का काम है आपको बच्चों। चलिए डिवाइडेड बाय इनटू, पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d 6 sin थीटा बाय डी थीटा इनटू न्यूमरेटर 5 - 3 cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे तो 0 होगा राइट साइड, फिर भी मैं लिख देता हूं अभी 6 sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 11 के जो बच्चे होंगे उनको परेशानी ना हो इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं, बट आगे से छोड़ दीजिएगा क्योंकि एक साइड 0 है तो डिनोमिनेटर स्क्वायर लिखना तो जरूरी नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। d 5 बाई डी थीटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दीजिए d 3 cos थीटा बाई डी थीटा, 3 बाहर निकला, -3 बाहर निकला, d cos थीटा बाई डी थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। नाउ इनटू 6 साइन थीटा। नाउ फिर यहां से d 6 साइन थीटा, 6 को निकाला बाहर, 6 को बाहर निकाला, ठीक है बच्चों। d साइन थीटा बाई डी थीटा क्या होगा cos थीटा इनटू 5 - 3 cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते चलिए, ये हो गया हमारा 6 3 जा 18 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया -6 cos थीटा से इधर मल्टीप्लाई ले रहे हैं तो 6 5 जा 30 cos थीटा माइनस प्लस 6 3 जा 18
18 cos square theta now equal to 0 अब देखिए इसको एक जगह पे कर लें, एक जगह पे ले आइए तो 18 कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 30 cos थीटा को मैं कर दे रहा हूं दूसरे साइड 30 cos थीटा। अब ये हो गया हमारा ये हो गया 1 एंड सो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 18 बाई 30 6 3 6 5 जा यानी 3 बाई 5 हो गया। तो अब साइन थीटा निकाल लीजिए, यहां रखना पड़ेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। नाउ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 3 जा 9 बाई 25। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, 25 माइनस 9 16 बाई 25 यानी कि 4/5 4/5 हो गया। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 2 में रख देंगे वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा का, हमें मिनिमम पूछा है, x का मिनिमम वैल्यू निकालो, तो x का मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, डालिए वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो फिर x का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर x का मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 5 माइनस 3 cos थीटा कितना आया 3/5। ठीक है बच्चों, इसको एक जगह रख लेते हैं, इंटू 1/6 साइन थीटा कितना आया 4/5। नाउ इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 5 25 माइनस 9 16/5 हो गया, इंटू अब ये 5 जाएगा ऊपर, 6 4 जा या 6 इंटू 4 ही छोड़ दें, जैसे भी 24 हो गया, तो 5 से 5 कट गया, 8 से डिविजिबल है, 8 2 जा 8 3 जा इक्वल टू 2/3 किलोमीटर। अब देखते हैं आंसर क्या है। यस बिल्कुल करेक्ट, 48 2/3 किलोमीटर। इस तरह से बच्चों कॉन्सेप्ट आपको पूरे हैं, कैलकुलस भी सिखा रखा हूं, ठीक है, इसलिए आराम से प्रॉब्लम को करिए। अब साउंड का जो प्रॉब्लम है वो आपने भेजा है, मुझे बोला है करने के लिए, करवाने के लिए, तो ये है 50 नंबर 50 एक्सरसाइज का। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट, दो फ्रेंड हैं ए और बी, दोनों के दोनों x डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं ओपन फील्ड एंड विंड ब्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी हवा चल रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर साउंड t1 टाइम आफ्टर, ए ड्रम बजाता है बी सुनता है, इसका मतलब साउंड इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड vs कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बच्चों टाइम का रहे हैं t1, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं फटाक से, सेम डायरेक्शन में टू वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू सेम डायरेक्शन में है, एंड सो vs प्लस vw। अब टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लगा दीजिए। नाउ वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट x बाय टाइम t1, एक इक्वेशन ले लीजिए। फिर उसके बाद में सेकंड केस में कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ए और बी जो है पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि बी आ गया इधर, ए आ गया इधर, पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। विंड का वेलोसिटी तो बदलेगा नहीं कभी, विंड की वेलोसिटी तो कभी आप बदल नहीं सकते हैं। अब जो है ए कर रहे हैं बी हियर्स टाइम t2, फिर ए ड्रम बजाता है, अब साउंड चलेगा इधर के तरफ, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और टाइम t2 के बाद सुनाई पड़ता है बी को, ठीक है, बी हियर्स द ड्रम t2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड in a still air and velocity of wind, neglect time light taken
ऐसे में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो लाइट के रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड कम होते हैं, तो लाइट की स्पीड नहीं लेना है, खाली साउंड की स्पीड लेना है। तो चलिए बच्चों फिर यहाँ देखते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा डिस्टेंस तो यही x है, तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं, हम लोग भी जल्दी करना है, ठीक है ना, 11 का एग्जाम नहीं मान के चल रहे हैं। नाउ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, vs माइनस vw। यदि कोई सोचते हो vw माइनस vs क्यों नहीं, तो विंड की वेलोसिटी कितना भी हो जाएगा साउंड से हमेशा बहुत कम होगा, साउंड की वेलोसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। नाउ तो अब टाइम और वेलोसिटी का रिश्ता फिर कर लें, तो vs माइनस vw रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए दोनों, तो आराम से जो है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए, क्या होगा, विंड वेलोसिटी कैंसल, 2vs आ जाएगा, 2vs इक्वल टू कॉमन x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/t1 प्लस 1/t2 1/t1 प्लस 1/t2 t1 प्लस t2। नाउ यहां से निकल गया vs इक्वल टू x/2 1/t1 प्लस 1/t2। चलिए बच्चों vs निकल गया, अब माइनस कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से बेटर है कि माइनस कर लीजिए। अच्छा इसमें पार्ट ए बी तो नहीं है, ठीक है, बिना पार्ट का है, ठीक है, एक आंसर हमारा ठीक है मैच कर गया। अब दूसरी आंसर निकालनी है, यानी कि vw विंड वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, vw विंड के वेलोसिटी को लिखे हैं। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए, बस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, माइनस करेंगे तो vs माइनस vs कैंसल, vw माइनस माइनस vw यानी 2vw इक्वल टू x, फिर कॉमन ले लेंगे 1/t1 माइनस 1/t2, ठीक है बच्चों, 1/t1 थोड़ा अच्छे से लिख दें, 1/t1 माइनस 1/t2 चलिए। नाउ vw विंड वेलोसिटी इक्वल टू, फिर ले जाइए 2 को इधर, x/2 1/t1 माइनस 1/t2 माइनस बीच में है। चलिए बच्चों देखें आंसर, यस करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 51 भी आपने बोला है, 51 को भी हम देख लें, क्या है 51 में जैसा कि इसी ड्रम वाले प्रॉब्लम को रिपीट किया गया है। सपोज ए एंड बी इन प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर। अब देखिए 51 में जो बोला गया है, ए और बी ऐसे हो गया, डिस्टेंस x, जो वेलोसिटी है यहाँ पर, वेलोसिटी ए बी प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग देम बिकम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर हो गया है। अब ये ए बी लाइन विंड की वेलोसिटी पहले की तरह ही ले रहे हैं, vw ले लिया हमने, लेफ्ट टू राइट ले लिया। अब देखिए जैसे रिवर में बोट चलता है, रिवर वेलोसिटी बोट को अफेक्ट करता है, साउंड को अफेक्ट करता है विंड की वेलोसिटी, एंड सो उसी तरह से ट्रीट कर दीजिए इसको। साउंड, जो साउंड यहाँ क्रिएट करेगा ये ड्रम बजा करके, वो इधर जाना चाहेगा तो विंड धकेल करके साउंड को उधर पहुंचा देगा, ठीक है, क्योंकि साउंड को कैरी करता है विंड, विंड जो है साउंड को अफेक्ट कर देता है। तो यदि साउंड इधर के तरफ जाना चाहे, वेलोसिटी ऑफ साउंड vs, तो फिर विंड वेलोसिटी जो है इसमें ऐड हो करके रिजल्टेंट वेलोसिटी कर देगा
इधर के तरफ, तो फिर जो साउंड यहां से इधर जाने की कोशिश करेगा उस साउंड को, साउंड तो यहां से चारों तरफ जाएगा, लेकिन जो साउंड ए से बी पे पहुंचेगा, जो सुनाई पड़ेगा बी को, उस पर बात करनी है हमें। तो जो साउंड इधर की तरफ जाना चाहेगा उसको विंड ढकेलेगा, ढकेल करके यहां पहुंचाएगा। जो इधर जाना चाहेगा साउंड, उस साउंड को इधर कहीं ढकेल देगा। एंड सो जो साउंड यहां से निकल के इधर तरफ जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, उसको विंड ने ढकेल के यहां पहुंचाया, ठीक रिवर वाले प्रॉब्लम की तरह। ये हो गया साउंड की वेलोसिटी, इधर विंड की वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट भी, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इज साउंड की वेलोसिटी vs प्लस विंड की वेलोसिटी vw। अब जिधर होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी उधर होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें टाइम पूछा है, तो x तो प्रॉब्लम बोला है, v का वैल्यू हमें चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें चाहिए AB, तो दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vs स्क्वायर माइनस vw स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, ये चाहिए, तो हाइपोटेनस vs स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर vw स्क्वायर। अब आपके प्रॉब्लम में जो है इसको डिनोट कर दिया गया है v से, यानी कि vs को v से डिनोट कर दिया गया है और विंड वेलोसिटी को u से डिनोट कर दिया गया है। तो फिर मैं यहां पर लिख देता हूं vs के जगह पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ अब टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी x अपॉन v, नाउ x अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए बच्चों, ठीक है, आंसर 51 का भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपका है जो आपने डिमांड किया, उसमें भी कॉन्सेप्ट तो यही लगेंगे, लेकिन फिर भी आपका डिमांड है तो मैं उसको देख लेता हूं। ठीक है, ये है आपका लास्ट प्रॉब्लम जो आपने भेजा हुआ है 52। इसमें आ रहे हैं 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन साइड ए। रेगुलर हेक्सागोन बनाइए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट चलेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, रेगुलर हेक्सागोन थोड़ा छोटा बड़ा हुआ है बट मेजरमेंट करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये L, सबका L, अच्छा A बोल दिए हैं साइड की लेंथ। चलिए ठीक है, साइड की लेंथ इक्वल टू A बोल दिया गया। अब करें कांस्टेंट स्पीड से सब चल रहा है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे। ईच पार्टिकल मेंटेन डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। कैलकुलेट टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। सबसे पहले तो इसका सेंटर लोकेट करिए, सारे कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करिए। सारे अपोजिट कॉर्नर को जहां पर ज्वाइन करने पर जहां पर वो मिलेगा ये होगा, ये हो जाएंगे सेंटर, यहां पर हो गया सेंटर। अब कहेंगे सेंटर हमने क्यों लोकेट किया, तो जरा इसका जवाब दे देता हूं आपको। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड के लेंथ होंगे सेम, अब ए बोला है तो मैं डायरेक्ट ए ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये सारे ए के इक्वल हैं क्योंकि L इक्वल टू ए है, L इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए सबको इसको भी ए ही कर देता हूं क्योंकि जब ए लिख दिए हैं तो सबको ए ही बोल देते हैं। ए सारे साइड की लेंथ ए, क्योंकि हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन के जो सारे ट्रायंगल्स हैं रेगुलर सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। चलिए बच्चों, तो अब ऐसा मैंने जो किया उसका जवाब भी जान लीजिए। 1 2 3 4, जरा एक अलग से मैं लेकर मैं आपको समझा देता हूं। ये हो गया। अब 1 जो है हमेशा 2 के तरफ चलता है, 2 चलता है 3 के तरफ, 3 चलता है 4 के तरफ, 4 5 के तरफ, 5 6 के तरफ, 6 1 के तरफ चला, 1 2 के तरफ, 2 3 3 4 के तरफ, 4 5 के तरफ, 6 के तरफ, 1 के तरफ। अब यहां से 1 खिसक के यहां पे आया, 2 यहां से यहां पे आ गया, 3 यहां से यहां पर आ गया, 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 6 यहां आ गया। अब देखिए बच्चों, यहीं पर है क्लू। अब जो है
1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 1 2 के तरफ चलेगा ऐसे, 2 3 के तरफ चलेगा ऐसे, 4 के तरफ चलेगा ऐसे, 4 5th के तरफ, 5th 6 के तरफ, 6th 1 के तरफ। अब देखिए 1 आ गया यहां पे हमारा, 2 आ गया यहां पे, 3 आ गया यहां पे, 4 आ गया यहां पे, 5 आ गया यहां पे, 6 आ गया यहां पे। अब 1 जो चलेगा 2 के तरफ ऐसे, 2 3 के तरफ, 3 4 के तरफ, 4 5 के तरफ, 5 6 के तरफ, 6 1 के तरफ, करते करते फाइनली क्या देख रहे हैं, हेक्सागोन छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है। फाइनली होते होते सब के सब सेंटर पे मिल जाएंगे। एंड सो स्पीड सबका है कांस्टेंट, सारे के स्पीड है कांस्टेंट, एंड सो इक्वल टाइम पर सब के सब सेंटर पे पहुंचेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए कि 1 लेते हैं हम, 1 पार्टिकल पहुंचा यहां पे, उतने ही देर में 2 पहुंचेगा, उतनी ही देर में 3 पहुंचेगा। कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने, पसंद कर लिया, अब 2 भी पसंद कर सकते हैं। 1 यहां से चला, यहां से चला, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ए, यहां पे पहुंचा, यहां पर लिख रहा हूं बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी इक्वल टू ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी को लाइए, तो ये वेलोसिटी है v, इस वेलोसिटी को v वेक्टर में लिख दे रहा हूं। नाउ ये एंगल है 60 डिग्री, तो फिर v का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, इधर के तरफ होगा v cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर बोल दिया फर्स्ट की वेलोसिटी को, इसका कंपोनेंट जो हो गया डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट ए बी के अलोंग, ये हो गया v cos 60 डिग्री। नाउ जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट कर लिया हमने। नाउ s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू वेलोसिटी v cos 60 डिग्री इनटू टाइम t। s की वैल्यू कितना है a, v cos 60 कितना होता है 1/2 इनटू t। नाउ देयरफॉर t इक्वल टू क्या होगा 2a अपॉन v, 2a अपॉन v। चलिए बच्चों सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग आईई इरोडोव की प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन बच्चों जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है लेक्चर 1 2 3 को और कैलकुलस वाली लेक्चर को अच्छी तरह से आप लोग देखिए और उसको याद रखिए। और अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तो इरोडोव की प्रॉब्लम कराएंगे। बाय बाय।